दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी के डेमोलिशन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले विधानसभा घेराव की तैयारी कांग्रेस कर रही है। आप पहले एक बार तस्वीर देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ विधानसभा के रास्ते पर इकट्ठा है और तमाम जो दिल्ली की कांग्रेस की लीडरशिप है वो यहाँ पर मौजूद है। देवेंद्र यादव हमारे साथ बातचीत करने के लिए। देवेंद्र जी, राहुल गांधी अभी उन्होंने दौरा किया एक झुग्गी का, क्या आप मांग कर रहे हैं सरकार से? देखिए, हमारी मांग स्पष्ट है। हम ये क्या चाहते हैं कि जो काम माननीय शीला दीक्षित जी के समय, इंदिरा जी के समय में दिल्ली की कांग्रेस ने इन गरीब लोगों के लिए किया था कि जहां पर हो सका था उनको बसाने का काम किया था। लगभग 45, आपको याद होगा, 45 रीसेटलमेंट कॉलोनीज बसाई गई। शीला जी के समय में लगभग 48,000 फ्लैट्स बनाकर तैयार किए गए। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आम आदमी पार्टी जो गरीबों की हिमायती बनती थी वो 11 साल राज में रही, लेकिन एक रीसेटलमेंट कॉलोनी बसाने का काम नहीं किया, एक झुग्गी वाले को बने बनाए फ्लैट देने का काम नहीं किया, और इसके साथ साथ उनके राशन कार्ड बंद कर दिए गए, इनकी पेंशन बंद कर दी गई, और हालत ये भी रही कि उनको गंदा पानी सप्लाई किया गया। भारतीय जनता पार्टी अभी हाल फिलहाल में सरकार में आई है, बड़े बड़े वादे करके आई है। आपको याद होगा चुनाव के दौरान मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें की थी, जहां झुग्गी होगी वहीं मकान बनाकर देने का काम करेंगे। लेकिन दुख होता है कि 5 महीने में लगभग 15,000 लोगों को छतों को छीनने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो लोग आज बेघर हैं, जो जिनके पास छत नहीं है, आज जरूरत उस बात की है कि उनको वहीं पर मकान दिया जाना चाहिए। लेकिन इनके दुख और दर्द को पहुंचने के लिए कोई ना केजरीवाल आते हैं, ना रेखा जी जाती हैं, ना मोदी जी जाते हैं। अगर कोई जाता है तो राहुल गांधी जी जाते हैं। और यही नहीं रुकती बात, चाहे पार्लियामेंट की बात हो या आज सड़कों पर की बात हो, कांग्रेस हमेशा से इस तबके की आवाज़ पहले से बनती रही है। हम ये मानते हैं कि ये वो गरीब परिवार है जिन्होंने दिल्ली को बनाने का काम किया। लेकिन अभी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दौरा किया था हाल ही में 1-2 दिन पहले, और उन्होंने कहा कि किसी की भी अब झुग्गी नहीं टूटेगी। लगातार बीजेपी ये कह रही है कि वो फ्लैट्स में बसा रही है झुग्गी वालों को। यही मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी कथनी और करनी में बहुत जमीन आसमान हो गया है। ये बात तो मोदी जी ने भी कही थी चुनाव के दौरान, बड़े बड़े बातों करते हुए, जब वो हमारे द्वारा बनाए गए फ्लैट्स की चाबी पकड़ा रहे थे, तब ये बात बड़े जोर शोर से कही थी कि जहां झुग्गी होगी उसको वहीं मकान देने का काम करेंगे। लेकिन 5 महीने में आपने किया क्या? और रेखा जी हर रोज अपने बयान बदलती हैं। कभी कहती हैं हम रेलवे के पास आएगी उसको हम बचा नहीं सकते, डीडीए की लैंड हम बचा नहीं सकते। तो आप बचाएंगे किसको? क्या आपने कोई ऑर्डर पास किया? क्या आपने कोई नीति तैयार की? सिर्फ माननीय राहुल गांधी जी के दबाव के अंदर पार्लियामेंट में लगातार उठने की वजह से मैं मानता हूं कि रेखा जी को दबाव में बयान तो दे दिया, लेकिन उस बयान पर खरा कैसे उतरेंगे और कब उतरेंगे, ये बहुत जरूरी एक सवाल है। आखिरी सवाल आगे, क्या कांग्रेस पार्टी की रणनीति रहेगी? आप झुग्गी झोपड़ी जाने पर भी योजना बना रहे हैं, और क्या आगे आपकी रणनीति है? देखिए, हमारा मानना स्पष्ट है, जो गरीब आदमी यहाँ पर आता है, जिसने दिल्ली को बनाने और संवारने का काम किया था, उनको पक्के मकान दिए जाने चाहिए। किसी भी व्यक्ति को दिल्ली से डिस्प्लेस करने से पहले उसको कोई ना कोई उचित प्रावधान उसके लिए मकान का किया जाना चाहिए। और उसी डिमांड के साथ आज हम यहाँ पर विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। आने वाले दिनों में 15 दिन का एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम हम रख रहे हैं, जिसके तहत हम फिर दोबारा से इन सभी झुग्गी बस्तियों में ट्रैवल करेंगे। 675 इन्होंने झुग्गी आइडेंटिफाई की है, तो उन जगह पर जाकर उनकी हकों की लड़ाई के लिए हम उनका समर्थन करना चाहते। देवेंद्र यादव जो कि बता रहे हैं कि किस तरह से विस्तारित प्रोग्राम बनाया जाएगा, और फिलहाल विधानसभा के बाहर इस तरह से घेराव चल रहा है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है। आप यहाँ तस्वीर देख सकते हैं, तमाम सीनियर लीडरशिप यहाँ कांग्रेस पार्टी की नजर आ रही है। हारून यूसुफ साहब भी हैं। सर, क्या डिमांड कर रहे हैं? क्या डिमांड कर रहे हैं आज आप? हम डिमांड ये कर रहे हैं जो वादा किया था, और शीला जी की सरकार में 15 साल में 57,000 मकान बनाए गए और एक मकान भी गरीब झुग्गी वालों को नहीं दिया गया। आज दिल्ली में 15,000 झुग्गियाँ उजाड़ दी गई। आज कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों का, मजदूरों का, नौजवानों का, महिलाओं की, उनकी आवाज़ बन के हमेशा उभरी है।
आज जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, जिस तरह मकान ढहाए जा रहे हैं, उनके सपनों को मस्मार किया जा रहा है, आज उसके खिलाफ हम सब यहाँ इकट्ठा हुए। ठीक है, देखिए जो भी कह रहे हैं कि लोगों की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर पहुंचे, तो लगातार कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रही है।